अच्छा जी, स्क्रीन पे ये दो ब्लैक लाइनें नजर आ रही हैं, ये दो नहीं करनी, ये एक ही व्यू है, दो हिस्सों में आ रहा है। ठीक है, एक लेंस एक स्क्रीन दिखा रहा है, दूसरा लेंस और ये लाइन बिल्कुल सीधी है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। और इन दोनों लाइनों के दरमियान में ये ब्लेड आना है जिसने पंच करना है, तो चाहे वो ऊपर है, हमें उसके नीचे पोजीशन पता कहाँ पे आना है, तो इस जगह पे हमने सेट करने होते हैं मीडिया के पॉइंट्स। पॉइंट स्ट्रिप नीचे आएगी तो पंच होगी ब्लेड के नीचे, और सीधी हो, टेढ़ी हुई तो आधा आगे आधा नहीं आएगा। अगर यही चीज़ स्क्रीन रख रहे हो तो भी अगर टेढ़ी होगी तो स्क्रीन शीशा भी नीचे आ गया तो टूट गया, सिर्फ पॉइंट्स नीचे आएंगे, वो भी बिल्कुल सीधे। तो ये देखिए कि अंदर वाले हिस्से पर, ठीक है, जैसे ये पॉइंट्स आपको एंड होते नजर आ रहे हैं, सेम इसी तरह स्क्रीन के ऊपर भी आपको ब्लैक लाइन बाउंड्री मिलेगी, सेम बाउंड्री आपको उधर भी मिलेगी। अब मैंने 19-20 ऊपर रखी है, नीचे नहीं उतारी, स्क्रीन रखें चाहे स्ट्रिप रखें, सेम मेथड। अगर स्क्रीन भी रख रहे हो ना इस चीज पे, ये उसकी पोजीशन है, लास्ट पे ब्लैक बाउंड्री होगी हर एलईडी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जैसे ये सेटिंग हो गई, अब आपने इनके किनारे निकालने हैं जहां पे एंड हो रहे हैं, स्ट्रिप के ऊपर दो दूसरी साइड पे होंगे, तो आपने साइडों वाले टी छोड़ देने, वो पॉइंट्स नहीं है, अंदर वाले टी लेने हैं, बाकी सेम ये चीज। स्क्रीन हमारी होल्ड हो गई, अब हमने इसके थ्रू स्ट्रिप को होल्ड करवाना है, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं इसको दबाता, ये घुमा रहा हूं तो वो प्लेट उठ रही है, ऐसे ही है, दोबारा घुमाता हूं तो नीचे चली जाती है। तो अगर हाइट का इश्यू आएगा तो इसके थ्रू कवर करेंगे। टेढ़ापन है तो ये देखिए, ये घुमा रहा हूं तो प्लेट घूम रही है, वापस घुमा रहा हूं तो वापस हो रही है, ठीक है। ये वाली साइड, ये देखें, राइट लेफ्ट के लिए, और ये वाली आगे पीछे के लिए, ठीक है। 4 इसके वेरिएबल बने होंगे। दोबारा स्ट्रिप के साथ दिखाता हूँ, क्लिप छोटे छोटे लेना, बड़े सेंड नहीं होंगे। देख लेता हूँ कैमरे में कि मेरा ज़्यादा फर्क आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं है, तकरीबन मैच हो रहा है ना। 19-20 अगर फ़र्क आ जाए तो आपने मशीन से निकालना है, ये नहीं करना कि एक साइड उधर गई हुई है दूसरी नज़र ही नहीं आ रही, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं निकलना। हल्का सा फ़र्क रख के मैंने क्या किया, टेप लगा दी। अब ये देखें, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये राइट लेफ्ट के लिए नज़र आ रहे हैं आप, ये टेढ़ेपन के लिए, ये आपका राइट लेफ्ट, और ये वाला आगे पीछे, ठीक है, और ये वाला ऊपर नीचे वाला हाइट वाला। अब ये देखो, मैं ऊपर करता हूँ तो ये स्ट्रिप उठ रही है, जैसे जैसे उठती जाएगी आपको फोकस खराब नज़र आएगा, लेकिन मैं जैसे नीचे बिठाता हूँ उसको तो एक टाइम पे आके जुड़ गई है, मैं और बैठा रहा हूँ वो मज़ीद नीचे नहीं जा रही, मतलब कि वो साथ उसका सरफेस लग चुका। सबसे पहला काम ये करना, ठीक हो गया। अब टेप भी वैसे उतार लेते हैं, पॉइंट आपको आर पार नज़र आए। अब देखें तो पॉइंट्स ये है, ये बना हुआ है, ये साइड गई हुई है, ऐसे ही हम पहले इसको उसके ऊपर ले आते हैं, प्लस बन गया। इधर वाला वैसे वो पेंट कटा हुआ वैसे, लेकिन देखा जाए तो प्लस थोड़ा सा गैप आ रहा है उसमें। मैं ट्यूजर लगा के देखता हूँ गैप क्यों आ रहा है। ट्यूजर लगाया तो स्ट्रिप बैठ रही है कि अपनी जगह पे ही है? बैठ के गैप पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा, बैठ के पहले ही बैठी हुई है। तो इस साइड पे देखें तो ये भी बैठी हुई है, फिर ये गैप क्यों है? स्ट्रिप टेढ़ी है, ठीक है। अब मैंने टेढ़ापन ख़त्म करना है, अगर ये करूं तो मज़ीद टेढ़ी करता जा रहा। अब जैसे मैंने सीधी की तो पॉइंटों में फ़र्क आ गया। अभी भी देखें तो ये साइड थोड़ी सी ज़्यादा सी टेढ़ी कर, अब देखें ज़रा बराबर हो गई, ठीक है। अभी भी प्लस थोड़ा ऊपर है तो अब थोड़े पीछे ले आते हैं। क्लियर?
अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी गम साफ करूँ, ये देखें आप, ये पॉइंट्स पहला निकल रहा है, इधर से कम निकल रहा है, इधर से ज़्यादा निकल रहा, अभी भी टेढ़ी है। ये लो, हो गया बराबर। ग्राफ पूरा बना हुआ है कि आपस में कुछ शार्ट हो रहे हैं? अगर तो आपका प्लस पूरा पूरा बना तो ये चीज़ है, अगर थोड़ा नीचे हो गया तो ये चीज़ है, और हो गया नीचे ये हो गया। अगर मैं प्लस को थोड़ा आगे ले जाऊं, क्या किया मैंने, तो क्या हुआ, ये सारे जुड़ गए हैं। ऊपर नीचे एडजस्टमेंट की प्ले है, राइट लेफ्ट में नहीं, ठीक है, और टेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्या एडजस्टमेंट मुश्किल थी? इजी। अब टेम्परेचर नोट करें ज़रा, ये है टेम्परेचर। चाहे स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप लगाएं, टेम्परेचर 250, ठीक है, चाहे स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिप लगाएं, टेम्परेचर 250, टेम्परेचर नहीं चेंज होना। ये हर मॉडल के लिए है, हर चीज़ की टेम्परेचर यही है। इस मशीन को जैसे सेपरेटर का बताया था ना, 80 से 100 यूज़ करना है, चाहे बैटरी निकालो, पैनल निकालो, LCD LED, सेम। जब भी स्ट्रिप लगानी है, कोई भी स्ट्रिप लगानी है, इस मशीन का टेम्परेचर 250। क्लियर? उसके बाद आता है प्रेशर। अब ये कितने प्रेशर के साथ दबाएगी मशीन, ठीक है, तो अगर स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप लगा रहे हो तो 250 का प्रेशर है। नोट करें, जैसे कि यहाँ पे सेट हुआ है 250, स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप लग रही है, 250 प्रेशर। अगर स्ट्रिप स्क्रीन के ऊपर लग रही है तो 150 का प्रेशर। अगर स्क्रीन को 250 का प्रेशर दे दो तो वो टूट जाएगी, ठीक है, ये खास याद रखो, और कुछ भी नहीं। 250 का प्रेशर जो है वो स्ट्रिप पे, हाँ जी, स्क्रीन के ऊपर 150। अब आ जाए, हमारा सिंपल काम है स्टार्ट करना, यार कॉल बंद करो, ठीक है। अब सिंपल रह गया स्टार्ट करना। जो इधर वैल्यूज हैं ये ऑटो होती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर गलती से चेंज भी कर दिया ना तो रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, रीसेट करें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। इधर से कुछ नहीं करना, ठीक है, जस्ट ये 2-3 बटन। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं होगी। जैसे मैंने टेप के साथ 2 चीज़ों को होल्ड किया है ना, मशीन के अंदर उन 2 चीज़ों के वैक्यूम भी हैं, लेकिन रबड़ नहीं होता तो वैक्यूम की वो पावर नहीं होती, ठीक है। तो एडजस्टमेंट टेप के साथ ही है, लेकिन जब तक ये दोनों वैक्यूम ऑन नहीं होंगे मशीन ऑपरेट नहीं होगी, पंच नहीं करेगी। ये इसलिए होता है कि अगर आपने स्टार्ट कर दी और वैक्यूम ऑन नहीं था तो मे भी हिल जाए, ठीक है, उस चीज़ के लिए इन्होंने कर दिया कि ये ऑन करेंगे तो वो चलेगी, ठीक हो गया। अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो इमरजेंसी बटन दबा दें, स्टॉप हो जाएगी, कोई चीज़ पंच नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब वैक्यूम ऑन, ये वैक्यूम ऑन, सिंपल स्टार्ट, 14 सेकंड में स्ट्रिप पंच। हमने सिर्फ प्लस प्लस बनाया है, ऐसे ही है जी। प्लस बना हुआ पूरा जी, प्लस यस। पॉइंट्स देख लें अंदर वाला, सब पॉइंट अपनी जगह है, कोई भी मसला नहीं आएगा। गिनने में आए तो गिने नहीं जाना है, ठीक है। जब लग जाए तो एहतियात के साथ टेप उतार लें कि खींचना पड़े, ठीक है। वाइट हो, ग्रीन हो, टच ना